हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एक लार्ज नेटवर्क दिया हुआ है और ये रिपीट हो रहा है अप टू इन्फिनिटी। सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं सब आइडेंटिकल हैं, सबका वैल्यू आर है और हमें ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैंने इसको यहाँ पर बना लिया फिर से। अगर आप इस नेटवर्क को देखें तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो जो भी करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, जो इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, जो इसमें होगा वही करंट इसमें होगा। मतलब इसका होना या ना होना एक बराबर है, क्योंकि यहाँ जो करंट आ रहा है वो इधर चला जा रहा है, इसमें जो आ रहा है वो इधर चला जा रहा है। तो वी कैन रिमूव दिस। अगर मैं कहूँ अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता भी तब भी हम इसको हटा देते, क्योंकि ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है नहीं, बट फिर भी इसको सिंपल बनाने के लिए इसको हमने हटा दिया। इसको जैसे हटाएंगे तो ये एक टिपिकल इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क वाला प्रॉब्लम बन चुका है। और हम जानते हैं जब ऐसा इन्फिनिटी तक रिपीट होने वाला लैडर नेटवर्क होता है तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए और बी के क्रॉस अगर हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है तो अगर मैं एक यूनिट को हटा भी देता हूँ, लाइक अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो भी हम ये कह सकते हैं, वन सेकेंड, अगर हम इसको हटा देते हैं तब भी हम ये कह सकते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है कि P और Q के क्रॉस नेटवर्क एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा A और B के क्रॉस था। और एक रिपीटिंग यूनिट को हटाने से आर इक्विवेलेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो विद दिस लॉजिक अगर A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X है तो P और Q के अक्रॉस इस रिमेनिंग पार्ट के रेजिस्टेंस को भी मैं X लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको X लिख दिया और इस वाले को एज इट इज़ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, जितना आप इधर जाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा एरर आता जाएगा, इसलिए मैंने एक को हटाया और बाकी के लिए X मान लिया। तो अब इस X को मानते हुए हम A और B के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट लिख लेंगे और जो आर इक्विवेलेंट आएगा उसको इक्वल टू X लिख कर सॉल्व कर लेंगे। तो इसका पहले निकालेंगे तो क्या आएगा, x इंटू ये दोनों मिलकर 2r है, तो x इंटू 2r बाई एक्स प्लस 2r प्रोडक्ट बाई सम, प्लस ये r और ये r 2r ऐड कर दिया। दिस इज टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी विल बी इक्वल टू x। तो बस इसको हमें सॉल्व करना पड़ा, ये 2xr इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया। सो आफ्टर सॉल्विंग जो हमें x का वैल्यू मिला वह है r इंटू 1 प्लस √5। नेगेटिव वाला वैल्यू होगा नहीं, रेजिस्टेंस नेगेटिव तो लेंगे नहीं। सो दिस इज x एंड दिस इज आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको हटा देते हैं बस तो एक नॉर्मल सवाल बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, ये ऑप्शन सी। तो चलिए मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।